सुनो कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा और आज हम सुनने जा रहे हैं अलग योझा। जी हाँ, आधी कहानी हमने कल सुनी थी, बाकी की कहानी आज सुनेंगे। अभी तक हमने इस कहानी में यही समझा कि रघु अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ बहुत बखूबी निभा रहा है। पिता के मरने के बाद जैसे एक बड़े भाई को एक पिता के समतुल्य होना चाहिए, वैसे ही वो सारी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन उसकी पत्नी मुलिया उसका साथ ना दे करके चाहती है कि वह अलग हो जाए। तो इन्हीं सब बातचीत के बीच में अब हम आगे की कहानी सुनते हैं कि मुलिया रघु से आगे क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियाँ पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मुझे लगा लूँ। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कसबल है, अब देखती हूँ तो तुम नीरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दलान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे ना रहा गया, सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक है। जब मैं तो मर गए थे और कहीं पत्तों की भी छाँव न थी, जब उस वक्त भगवान ने निभा दिया तो अब क्या डर। अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तुम भी पागल हो गई हो क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की यही मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा। प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह मैं भूल नहीं सकती। तुमने इनके सर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक न गाऊंगी। अगर मेरी ये खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दूँ, चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊँगी। यह भूलकर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना मेरे मन में आएगी उस दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो ना हो पूतो फलो। मरते दम तक ये असीम मेरे रोए रोए से निकलती रहेंगी, और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोष मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहाँ से चली गई। रघु भाई मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगाई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अब अपने पाँव बारा है। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के 2 दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरी सासुओं का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सासें अपने में। दोनों की पंचायतें अलग होती है। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोत हो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन मन का बुरा नहीं चाहती, लेकिन आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो फिर बाल बच्चे हो जाए, उनके पीछे मरो सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू बुढ़िया यही चाहती है, यह जन्म भर लौंडी बनी रहे, मोटा छोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू बोली, किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के तो बात नहीं पूछते, पराए लड़कों का क्या भरोसा, कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी महरियों का मुंह देखेंगे, पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक ना होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बह रहा हूँ? रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है।
मुलिया ने फिर कुछ नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छेके पर रख दी और मुंह ढाकर लेट रही। ज़्यादा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तो तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल आऊं? खाना तो खाना ही है, आज ना खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे ने नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को ना खिलाएगी और खुद ना खाएगी, रघु ना खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जलीकट्टी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुनू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूँ ना? पन्ना, तू आकर खा लो, उनकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछ आओ ना। पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जितना जी चाहेगा खाएगा, जितना जी ना चाहेगा ना खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए? केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक ही घर में रहे, जी चाहे तो आंगन में दीवार डाल दे। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झाँका। सामने फूस की झोपड़ी थी। वही खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब भी चाहेगा खाएगा। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खुली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए हैं। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा ना बोलेंगे? केदार, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा था। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। कैसे बोले? वह सोच रहा था। काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए तो? मैं उनको मार पीट तो ना सकूंगा, लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाएं। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ न कह सकता था। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते, तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही हैं। मोर पिया मोरी बात न पूछे, मोर सुहागिन नाव। एक बार भी तो मुंह से ना फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय ममरांतक पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मुलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी है। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गर्ज है जो मेरी खुशामद करे? जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं। मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है तो मैं 100 बार गर्ज हूँ, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन पुश्तर है? बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूँ? तुम्हें रोकना होता तो रोक ना देते, तुम्हारे सामने ही तो गए हैं। पन्ना की बात पूरी न हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला।
रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी? भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुँच ही गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं तो अच्छा ना होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो मर ना जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग ना आने पाएगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। प्रारब्ध की बात है। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है कि और किसी और को भी? मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसुरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया घाव पर नून न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मर कर जोड़ा है। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी ना देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि अपने भाइयों को लोटे लेता है। जा मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ ना खाया जाएगा। मूलिया, मैं कसम खा दूंगी, नहीं तो चुपके से चले जाओ। रघु, देख अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपना हाथ छोड़ दे। मूलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाने ना उठे। रघु के कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तुमने क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लो। नहाने धोने कौन जाए? लेकिन इतना कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियाँ खा जाऊँ, चाहे तुम मुझे घी के मटके में ही डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से ना मिटेगा। मूलिया, दाग वाग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है कि तो माना ही रही है किसी तरह सब अलग हो जाएं। अब वह पहले ही किसी चांदी तो नहीं है कि जो घर में आए सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से मुझे ऐसी आशा ना थी। रघु खाने बैठा तो कौर विष में घूट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी सी लगती थी। पानी कंठ के नीचे ना उतरता था, दूध की तरफ देखा ना। 2-4 ग्रास खाकर उठ गया जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या था, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा, ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोक मग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुँह चुराए, सिर झुकाए, मानो गौ हत्या की हो। इसी तरह 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेंढे डाल दी गई थी और बैल बछिया बांट दिए गए थे। केदार की उम्र अब 16 साल की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मूलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मूलिया के दोनों लड़के बधुआ पन्ना के ही पास रहते। वही उन्हें उपटन मलती, काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती, मगर मूलिया के मुंह में अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता। न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्ब्याज भाव से करती थी। उसके 2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का कामकाज कर लेती थी। इसके विरुद्ध रघु अपने घर पर अकेला था। वह भी दुर्बल, आसक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक गई थी, खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे ना हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋणी भी हो गया था। चिंता और बीमारी डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, किंतु मूल्य की स्वार्थपरता और दूरदर्शिता से लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते
तो अब तक पेंशन पा जाता। मजे से द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता। भाई काम करता, वह सलाह देता। मैं तो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े सुलझाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन पे दिन बढ़ता जाता है। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वार रहने लगा। हृदय सूल चिंता, कड़े परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा आप ही आप अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य भी होता तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वार की औषधि आराम और पौष्टिकारक भोजन है। न वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी न करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते हैं कि हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी कि सोने से लग जाऊंगी। अब देखिए कौन पूछता है। ससक कर ना मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान ही दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ। भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरत यूं जिद करती। यह सब भैया की ही चाल है। सब सदी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अब अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को उख में पानी भर देना था। डरा कहीं दवा के लिए ना भेज दे, बहाना बता दिया। मूलिया का जीवन अंधकार में हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह नीचे खिसक गई। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उसे यह कहता हुआ मालूम होता कि मारे घमंड की धरती पर पाँव न रखती थी। आखिर सजा मिल ही गई ना। अब इस घर में कैसे निभा होगा। वह किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो गई थी। उसे कौन संभालेगा। अनाज की डंठे खलिहान में पड़ी थी। ऊँख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं। 3-3 मजदूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खिंचातानी हो रही थी, क्या करे क्या ना करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था। देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मांडा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घूनी लेकर आई थी। आज कोई उसके आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चूम कर कह रहा था, भैया चुप रहो चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुख पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह चुप हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। जब यह प्रयत्न भी सफल ना हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालों को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू। हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी मैं जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती। पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी जल्दी क्या थी। डांड मार ना जाती। 3-3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊँख में पानी दे दो फिर अनाज मारना। मंडाई तो 10 दिन के बाद भी हो सकती है। ऊँख की सिंचाई ना हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है
परसों तक खेत पुट जाएगा, तब मंडाई हो जाएगी। मुझे विश्वास आएगा। जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं, देख लड़के भूखे तो नहीं हैं। कोई लड़का रोता है तो दौड़ आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हूँ पहर रात में उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊँख में पानी दे देंगे तब भैया की ऊँख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसे डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात ना निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊँख। भैया ने जिला ना लिया होता तो आज या तो हम मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े ऊँख वाले बने हो, यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मंडैया में बैठा रो रहा था। पूछा, क्यों रोता है? तो बोला, अम्मा भैया इसी अलग्योछे के दुख में मर गए। नहीं, अभी उनकी उम्र ही क्या थी, या उस वक़्त न सूझा, नहीं उनसे क्यों बिगाड़ करते। यह कहकर पन्ना ने मूल्य की ओर संकेत दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वहाँ अलग न रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो क्या हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूल्य की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मूल्य का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित ना हुआ था, जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था। वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलग्योछे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मूल्य घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह ना करूँगा। कहीं जगह से बातचीत हुई, कहीं सगाइयाँ आई, पर उसने हामी ना भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह न फंसा। कहता, औरतों से कौन सुख। महरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह महरिया है। माँ बाप भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं, और क्या चाहिए। बिना ब्याह के 2 लड़के मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार बोला, मेरा वंश तो चल रहा है, 2 लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना, समझने ही पर है तो तुम मूल्य को ही अपनी महरिया समझता होगा। केदार ने छिपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरी जैसे लटगंवार को वह क्यों पूछने लगी। पन्ना, तो कहने को कहे तो मैं उससे पूछूं। नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने लगे। तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की धार लूँ। मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार की मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मुहैया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मूल्य से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मूल्य बोली, वह तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूँ। मूल्य, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहाँ ढूंढे। मैंने तो ढूंढ लिया है। मूल्य, सच, किस गांव की है। पन्ना, अभी ना बताऊंगी। मुझे यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बच जाए और केदार की ज़िंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मूल्य, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊँ सुशील वर और कहाँ मिल जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊं। पन्ना, तू चाहे तो मना ले, तेरे ही ऊपर है। मूल्य, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पकड़कर मना लूँगी। पन्ना, बता दूँ, वह तू ही है। मूल्य लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हूँ। पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है। मूल्य, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगी। पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसकी मन की बात मैं जानती हूँ। वह धव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूल्य का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वह उसी क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया।
वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोज फिर से आ गया। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी